आलम साहब का जो आज गोड्डा जिला में आए हैं, उनका संबंध गोड्डा जिला से पुराना रहा। निश्चित तौर पर हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं, तो स्वाभाविक तौर पर हमारी अपेक्षाएं उनसे और बढ़ जाती है। साथ साथ यहाँ पर उपस्थित माननीय विधायक पोड़ैयाहाट प्रदीप यादव जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे अभिभावक माननीय विधायक बोरियो लोबिन हेम्ब्रम जी, यहाँ पर उपस्थित महागामा की विधायिका हमारी बहन दीपिका पांडे सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित उपायुक्त महोदय, यहाँ पर उपस्थित एसपी महोदय, यहाँ पर उपस्थित उप विकास आयुक्त महोदय, यहाँ पर उपस्थित एसडीओ साहब, प्रेस के तमाम साथियों, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं, जेवीएम के भी जिला अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथ साथ महिला स्वयं सहायता समूह की तमाम महिलाएं जो यहाँ आई है, सभी को नमस्कार, सभी को जोहार। अभी आप सुन रहे थे कि किस प्रकार से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं की सशक्तिकरण की बात हम लोग करते हैं। और सरकार कोई भी हो, भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की महागठबंधन की सरकार हो, हम लोगों का उद्देश्य एक है कि किस प्रकार हम महिलाओं को ताकतवर बनाए, महिलाओं के हित में काम करें और पक्ष विपक्ष का खेल खेलते हुए, चलते हुए भी किस प्रकार हम लोग महिलाओं के हित की बात करें। यही लोकतंत्र का महत्व है, यही लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। और इसी को देखते हुए पूर्ववर्ती सरकार ने एसएचजीज के माध्यम से कई ऐसे काम किए जो कि ऐतिहासिक रहे, चाहे शौचालय बनाना हो, चाहे रोजगार देना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास में योगदान लेना हो, और इस सरकार में दीदी किचन चलाना हो। ये सभी कार्य जो हुए हैं वो आपकी बदौलत हुए हैं, महिलाओं की बदौलत है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इतना ही नहीं, अभी ज्योति जी बता रही थी, मैं बिसहा मंडल में कभी कभी बैठता हूँ एसएचजीज के ग्रुप में, खासकर महायोगिनी महिला स्वयं सहायता के ग्रुप में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो सीधा महिलाओं से निकल के आई वो ये है कि एक बार एक महिला बता रही थी किस प्रकार वो जब घर में थी और एसएचजी से नहीं जुड़ी हुई थी, उसके पहले वो बार बार अपने पति को बोलती साड़ी खरीद के दो, साड़ी खरीद के दो, साड़ी खरीद के दो, लेकिन पति दारू पी लेता था, साड़ी का पैसा नहीं बचता था, वो साड़ी नहीं खरीद पाता। लेकिन जब से वो एसएचजीज के साथ जुड़ी और जब से उनको एक व्यवसाय का जरिया मिला, तो वो कभी भी अपने पति के पास साड़ी खरीदने की प्रार्थना नहीं की, उल्टा वो अपने पति को धोती खरीद के ला कर दी अपने स्वयं सहायता समूह के पैसों से। यह है महिलाओं की ताकत और इसी को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। और मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो कई ऐसी समस्याएं अनंत है। कोई रांची की समस्या है जो रांची से सॉल्व हो सकती है, निराकरण हो सकता है, कोई जिले की समस्या है जो जिला में निराकरण हो सकता है। अब चूंकि हम लोग रांची में है नहीं, जिले में है, तो कई ऐसे चीजें हैं जो माननीय मंत्री जी के संज्ञान में हम लोग देना चाहेंगे। समय कम है, संक्षिप्त तरीके से हम लोग चाहेंगे कि इसका सही निराकरण निकल के आए। माननीय मंत्री जी हमारे अभिभावक और आप गोड्डा में आते तो हम लोगों को लगता है कि सरकार के द्वारा जो काम कोरोना काल में नहीं हो पाया वो तीव्र गति के साथ यहाँ हो, इसको लेकर हम लोग प्रयासरत हैं। माननीय मंत्री बादल जी यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उनके विभाग से भी संबंधित कई समस्याएं हैं जो हम लोग चाहते हैं इसका निराकरण जल्द से जल्द हो। लेकिन संक्षिप्त में मैं कुछ ऐसी समस्याओं को माननीय मंत्री जी के सामने रखूंगा और आग्रह करूंगा मंत्री जी से कि इन सब समस्याओं का निराकरण हो। सबसे पहला जो समस्या स्वयं सहायता समूह के साथ आता है, जो इन लोगों ने संकुल बनाया है, जो अपना कोऑर्डिनेशन इन लोगों के प्रखंड में चलता है और महिलाओं के शुरुआती मीटिंग से होती है और मीटिंग आधारित शुरुआत बहुत ज्यादा महिलाओं की प्राथमिकता रही है। लेकिन जहां ऑफिस है इनका, उनको ऑफिस बहुत ही अत्यंत जर्जर हो, चाहे वो बिसाहा का हो, चाहे वो